नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथमेटिक्स एजुकेशन। जैसा कि आप लोगों को पता है, अभी तक हम जो अपना टॉपिक लेके चल रहे थे, हमने जो स्टार्टिंग की थी वो ट्रिग्नोमेट्री 10th क्लास से स्टार्ट किया था। तो हम उसके जो भी बेसिक्स थे वो सारे हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो अभी आज हमारा टॉपिक क्या है? आज हमारा जो टॉपिक रहेगा पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स क्या है? 9th क्लास का ये टॉपिक है, क्योंकि हमारे पास कल एक रिक्वेस्ट आई थी कि आप एक बार ये पॉलिनोमियल्स के बारे में बताएं कि पॉलिनोमियल्स हैं क्या। तो अभी उसको जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री वाला है वो कल अपलोड होगा टॉपिक, जो एक्सरसाइज करवाएंगे। आज जो हमारा है ये आज हम आपको बताएंगे पॉलिनोमियल्स क्या है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, किसी भी चीज को करने से पहले मेरी जो एडवाइस है, आप क्या कर रहे हैं उसको समझना बहुत जरूरी है। जब तक आप समझेंगे नहीं, until you not understand, I think you cannot do that thing properly. So I would like to request you, please understand the first and do later. तो इसमें क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको जैसा पॉलिनोमियल्स है, पॉलिनोमियल्स की टर्मिनोलॉजी क्या है, मतलब इसमें क्या क्या यूज होने वाली है, कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो इसमें यूज होंगी, तो वो मैं आपको पहले बताऊंगा। That's why I have right here terminology of polynomials. Correct? इसमें आपका पहले आएगा कांस्टेंट, वेरिएबल्स, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, टर्म्स, आफ्टर दैट पॉलिनोमियल्स। सो इससे क्या, हम सबसे पहले आपको बताएंगे कांस्टेंट क्या है, वेरिएबल्स क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, टर्म क्या है। उसके बाद हम आपको बताएंगे पॉलिनोमियल्स होते क्या है। तो आइए सबसे पहले हम चलते कांस्टेंट। कांस्टेंट को हिंदी में अचर भी कहते हैं। एनी सिंबल व्हिच हैव कांस्टेंट वैल्यू, कोई भी ऐसी चीज जिसकी वैल्यू कांस्टेंट हो। जैसे कांस्टेंट वैल्यू आपका क्या आ जाए, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ये कांस्टेंट वैल्यू है। ऐसी को हम अगर एग्जांपल लें, हमने क्या किया, एक स्क्वायर लिया, उसकी जो साइड है वो 4 सेंटीमीटर है। अब आपको पता है कि एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर, तो क्या हुआ, 4 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। करेक्ट? ये क्या हुआ, ये वैल्यू कांस्टेंट हो गई, कांस्टेंट है। दूसरी चीज आती है इसी में वेरिएबल्स। वेरिएबल्स मीन्स हिंदी में अगर बात करें तो चर। एनी सिंबल विच असाइनिंग डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू, कोई भी ऐसा सिंबल, कोई भी ऐसी चीज जिसकी वैल्यू अलग अलग हो, न्यूमेरिकल वैल्यू अलग अलग हो, उसे हम कहते हैं वेरिएबल्स, यानी कि चर। तो इसमें हमने इसी क्या किया, हमने एक स्क्वायर लिया, उसकी साइड एक्स है, तो ABCD एक स्क्वायर हो गया, साइड एक्स है, तो आपको पता है इसका एरिया क्या हो जाएगा, साइड स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, साइड, क्योंकि साइड एक्स है। तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, साइड ये हो गया, ये एक्स क्या हुआ, ये वेरी कर रही। अगर हम x की वैल्यू 1 रखेंगे, कैसे वेरिएबल हो गया, x, ये एरिया इक्वल टू हो गया आपका एक्स स्क्वायर। अगर हम x इक्वल टू डिफरेंट वैल्यू पुट कर दो, x 1 2 3 4 5 ... 100, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए ये क्या हुआ, ये वेरिएबल्स हो गए हमारे। ओके दोस्तों, तो अभी 2 चीज हमने बताई आपको, एक कांस्टेंट, हिंदी भाषा में उसको कहते हैं अचर, जो जिसकी वैल्यू कांस्टेंट हो, जिसकी कहीं पर भी कोई वैल्यू चेंज ना हो, उसे कहते हैं हम कांस्टेंट। वेरिएबल्स हिंदी भाषा में कहते हैं चर, जो जिसकी वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू डिफरेंट हो, मतलब चेंज होती रहे, उसे हम कहते हैं चर। तो अभी ये आया कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। और इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम चलेंगे अपना जो तीसरा पॉइंट आता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। इसे समझना बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है, इसको बगैर समझे हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसमें क्या है, ये अकॉर्डिंग टू दिस ये क्या कहता, अ combination of
combination of constant and variables. A combination of constant and variables connected by plus, minus and मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, क्या इससे क्या निकल गया है? ये क्या कह रहा है? एक कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल से कनेक्टेड बाय प्लस कॉमा माइनस एंड मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो इसका क्या मतलब है कि ये कह रहा है कि ऐसी चीज, ऐसा कॉम्बिनेशन, उसमें कांस्टेंट भी आना चाहिए, कांस्टेंट भी हो और वेरिएबल्स भी हो, और जो कि प्लस माइनस या मल्टीप्लिकेशन से ऐड हो। तो हम क्या करते हैं इसमें जैसे कि फॉर एग्जांपल इसमें क्या हो जाएगा? एग्जांपल एक्स स्क्वायर वेरिएबल हो गया, 3x बाई कांस्टेंट और वेरिएबल्स x बाई वेरिएबल्स है प्लस 9 कांस्टेंट हो गए। ओके, तो ये जो एक सीरीज बनी ये हो गई हमारी, इसको हम कहते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। हिंदी में अगर बात करें तो गुणात्मक व्यंजक। ये अब तीन चीज हमारी आ गई, कांस्टेंट आ गया, वेरिएबल्स आ गए और उसके बाद एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस आ गए। अब आती है फोर्थ वन है टर्म्स। तो टर्म्स इसको हिंदी में कहते हैं पद। इसमें क्या है? सेवरल पार्ट्स ऑफ एल्जेब्रिक expressions to be separated by प्लस और माइनस। क्या मतलब हुआ इसका? कि कोई भी चीज, कोई मान लीजिए उसमें कोई भी तीन चार पार्ट्स हैं, उनको हम प्लस और माइनस से सेपरेट करते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में, उसे हम कहते हैं टर्म। जैसे कि यही है, ये हमारा ये क्या हुआ, इसी को हम एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं। ये है जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 3xy प्लस 9, 1 2 3, जैसे ये एक्स स्क्वायर, फिर उसके बाद प्लस है, फिर 3xy, फिर उसके बाद प्लस है, फिर 9। तो ये तीन चीजें। तो इसमें अगर कोई आपसे पूछे कि टर्म कितने हैं, टर्म इज इक्वल टू 3, 1 2 3। ओके, ये हमारे अभी हो गई चार चीज। अब ये चारों चीजों को आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि पहला हो गया कांस्टेंट, जिसकी एक अपनी निश्चित वैल्यू हो, उसे कहते हैं कांस्टेंट। जैसे 1 2 3 4 5 6 वेरिएबल्स, जो जिसकी न्यूमेरिक वैल्यू इंक्रीज, घटती या बढ़ती है, वेरिएबल हो, उसको कहते हैं वेरिएबल्स। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में हमने क्या बताया था? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स विच इज कनेक्टेड बाय प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन। ओके, उसके बाद फोर्थ बनाया था टर्म। टर्म को हिंदी में कहते हैं पद। उसमें पद हमने क्या कहा था कि कोई भी पद नहीं, कोई कई तरह की नंबर ऑफ पार्ट्स हैं जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में सेपरेट किए गए हैं, अलग किए गए हैं या उससे डिनोट किए गए हैं प्लस माइनस साइन से, तो उसको हम कहते हैं टर्म्स। उदाहरण के लिए हमने क्या किया था, जैसे हमने ले लिया ये इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 3xy प्लस 9, इसमें कितने टर्म है? कोई पूछे टर्म कितने हैं या पद कितने हैं, तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक ये हो गया, एक प्लस 3xy, एक ये 2 प्लस 9, तो इसमें 3 टर्म्स हो गए। तो यहाँ से हमारे क्वेश्चन भी निकलते जा रहे हैं और हम
सारी चीज़ों को एक्सप्लेन भी करते जा रहे हैं। अब हम मेन चीज़ पे आएंगे। अब हमारा जो वो है, जो क्या टॉपिक था, पॉलिनोमियल्स। अब आएगा कि हमारा पॉलिनोमियल्स है क्या। ओके, सो नाउ fifth one, polynomials। अब ये पॉलिनोमियल्स की आपको डेफिनेशन बताएंगे। इसमें अकॉर्डिंग टू दिस ये क्या होता है, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन in which the variables involved in which the variables involved have only non-negative power। क्या मतलब इसका, कि कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, उसमें जो वेरिएबल्स है, उस वेरिएबल में जो पावर है उसके ऊपर, यानी कि हिंदी भाषा में घात, पावर किसको कहते हैं, जैसे कि एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर या क्यू, जितनी वो ये सारी पावर्स होती है। ओके, तो ये क्या कहता है, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द वेरिएबल्स इन्वॉल्व्ड हैव ओनली नॉन नेगेटिव पावर। जैसे कि हम लेना ये एग्जाम्पल, उसका क्या हो जाएगा, ये एल्जेब्रिक इक्वेशन आपको पता ही होगी क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x y प्लस वाई स्क्वायर, ओके, प्लस 7, ये हो गई एल्जेब्रिक इक्वेशन। अब ये देखो, इसमें x की पावर 2 प्लस में, ये जहाँ पे x y पावर नहीं उसको हम 1 मान सकते, ये भी प्लस में, y स्क्वायर ये भी प्लस में, ये 7, तो ये हमारा क्या हो गया, यस। इज दिस पॉलिनोमियल, यस, ये पॉलिनोमियल है। अब वो क्या, क्योंकि इसकी जो पावर है वो पॉजिटिव है। अब पॉलिनोमियल कौन सा नहीं होगा, दूसरे एग्जाम्पल इसी में लें, जैसे हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x प्लस 7, तो इसमें क्या, जैसे इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पावर -1, ये ऊपर चला गया तो -1 हो जाएगा, प्लस 7, तो इसमें ये जो पावर है ये माइनस आ गई है, तो इसलिए दिस इज नॉट एक्सपोनेंट वो पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल हमेशा वही एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा जिसकी पावर नॉन नेगेटिव होगी। ओके दोस्तों, तो मुझे आशा ये सारी चीज आपकी समझ में आ गई होंगी, और मैं एक बार फिर से आपको रिव्यू करा देता हूँ। कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट वो है जिसकी एक अपनी उसकी निश्चित वैल्यू होती है, जैसे कि 1 2 3 4। वेरिएबल से क्या है, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू घटती बढ़ती रहती है, जैसे एक्स वाई जेड। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हमने आपको बताया था कि जो भी एक हमारा वो बनता है, इसमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में एक कॉम्बिनेशन होता है कांस्टेंट और वेरिएबल्स का, जो इन द फॉर्म ऑफ जो प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखा होता है। उसके बाद आती है टर्म्स। टर्म्स क्या है, एन एल्जेब्रिक सेवरल पार्ट्स को, कई सारे जो उसमें पद होते हैं उनको हम प्लस माइनस या माइनस की सहायता से सेपरेट करते हैं, उसको कहते हैं टर्म। और पॉलिनोमियल्स क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द वेरिएबल्स इन्वॉल्व्ड हैव ओनली नॉन नेगेटिव पावर, दैट इज कॉल्ड पॉलिनोमियल्स। तो जैसे मैं आपको एग्जांपल भी बताया, और ये कई सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व हो गई। करेक्ट दोस्तों। अब एक हम छोटी सी एक्सरसाइज लेंगे, वो आपको बताएंगे।
तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, फाइंड आउट द टर्म्स या पद। जैसे ए है 3x² प्लस 2y, इसमें कितने टर्म होंगे। v है 2x² प्लस y² प्लस 3, इसमें कितने टर्म होंगे। और c है 3y और d है 4x² प्लस y प्लस 3xy प्लस 2। तो इसमें टर्म पता करने में, तो सबसे पहले हम सॉल्व ए लेते हैं। ए में क्या है हमारा 3x² प्लस 2y। तो हमने आपको पहले ही बताया था कि टर्म है क्या, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विच कैन एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस इन विच सेवरल पार्ट्स में बी सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस। तो इसमें हम देखें तो ये एक ये और एक ये 3x² प्लस 2y, तो टर्म कितने हुए इसमें 2। इसी तरह से हम b लें तो b में क्या है 2x² प्लस y² प्लस 3। अब देखो एच पर डेफिनेशन 1, फिर प्लस y², एक ये हो गया टर्म, एक ये हो गया 2 और एक ये हो गया क्योंकि प्लस फिर है, तो ये इसमें 3 हो गए। ऐसे ही c 3y, इसमें हमने क्या आपको उसकी डेफिनेशन के हिसाब से क्या है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, उसमें हमारे जो भी सेपरेट पार्ट हैं प्लस माइनस की हेल्प से सेपरेट किए जाएं, उसको हम कहते हैं टर्म। तो इसमें क्या है देखो एक ही है, तो इसका टर्म क्या हुआ 1। ऐसे डी है, डी में क्या आता है जैसे 4x² प्लस y प्लस 3xy प्लस 2। अब देखिए 1 2 3 4, तो इसमें कितने टर्म हो गए 4। तो ऐसे ऐसे करके ये हमारे टर्म्स हो गए। इसी तरह से हमने आपको उसका एग्जांपल एक बताया ही था, पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। पॉलिनोमियल्स वही होते हैं जिनमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जो वो पावर होती है वो हमेशा प्लस होनी चाहिए, ठीक है। अगर कोई भी इक्वेशन है, जैसे ये सारे पॉलिनोमियल्स हैं, अगर इसमें कोई भी एक माइनस पावर होगी तो वो पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। तो दोस्तों जो मैंने आज आपको बताया, मैं आशा करता हूँ आप लोगों को सारी समझ में आया होगा। और आप एक्सरसाइज करें, और एक्सरसाइज करने के बाद कोई भी आपको डाउट हो तो हमसे पूछें, उसमें हम आपको सारी चीज़ एक्सप्लेन करेंगे। तो आप एक बार फिर से आप लोगों को मैं फिर बताना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और बेल आइकन को दबाएं। और कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट करके आप हमसे पूछें, हम उन्हें सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।